मंगल भवन मंगल हारी देवहु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल विरद संहारी हरौ नाथ मम संकट भारी जय बरवाजी राम शिवारा तै शारदम न बर नहीं पारा शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरित सहित राम जग जोए रामा समेत रमापति मोए मेरा के राम छब विधि अरुसाने आठ ही नयन जान पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मण जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। स्वसेन तेरे बात उछाऊ विदिते देवल लोचन लाऊ राम ही चेता सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम पीतमान। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सोर पताई से आई आज पुरंदर समय को लाई उदित देवगण राम ही देखी रख समाज दो हर सुभिषेकी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष जा रहा है। अति हर्ष राज समाज दो धुंधवी बाजई घनी बरसई सोमन सुर हरसि कही जय जयति जय रघुकुल मणि जय भांति जान बला आवत बाजने वो बाजई रानी सुवासित बोले परिचन हेतु मंगल साजई। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवार चलिए मुदित पर चैन करन गज गामिनी वर नार सिया अल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल विरद संभारी
हरौ नाथ मम संकट भारी। विधवदनीय सब सब मृगलोचनी, सब नित्य निज तन छविरति मनु। विधवदनीय सब सब मृगलोचन, सब निज तन छविरति मधुभोचन। पायन वरन वरन वरु चीरा, सकल विभूषण सजय शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी नग लोचनी, हरण की सी आंखों वाली हैं, और सभी अपने शरीर को शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल आंग बनाए, कराई गाल कर कंठी सजाए। कांकन किंकन रूपुर बाजे, चाल गेलो काम गजुलाए। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती है। कोई मधुर स्वर से गान कर रही है। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजे बाजे ने विविध प्रकारा, नवे अरुणगर सुमंगल चारा। सचिय शारदा रमा भवानी, ये सुरत सुचि राजु सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवंगनाएं थी। कपट नार वर देश बनाई, मिलिय सकल निवास आई। कराई गान कल मंगल वाणी, हरस सब काऊ न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष विवश थे, अर्थात किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के आनंद बस ब्रह्मो बर पर चल चली, कल गान मधुर निशान वर सही सुमन सुर शोभावली। आनंद कुंद विलो के दूलो, सकल ही हर्षित वही। अम्बोज अम्बर आम्बु उमर, सुअंग पुल का बलिचई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुए सब दूल्हे बने हुए ब्रह्मा का दर्शन करने चली। मनोहर गान हो रहे हैं, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सभी स्त्रियां हृदय में हर्षित थी। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुखवासी मातुवन, देख राम वरुवे, सोन सखई कई कलप सर, साज शारदा से सुसिया, कल रामचंद्र भज, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रामचंद्र जी का बरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबाहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। नयन नीर
मंगल जानी अर्चन कर मुदित मनोरानी दे देवी ते कुल आचारू इन बलि सब व्यवहारू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परीक्षण कर रही है वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी से भली भांति किए। पंचदाद ध्वन मंगल गाना पट पावड़ पढ़ी नाना करे आरती अरगु तीनो दीना राम गमलु मंडप तब कीना। पश्चात पक्ष शब्द तंत्री ताल झांझ नगारा और तुरही इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि वेद ध्वनि बंदी ध्वनि जय ध्वनि शंख ध्वनि और हुलूद ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पौड़े पड़ गए हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे देवों के लोक पति लाजे समय समय सुर बरसई फूला शांति पड़ई महेश्वर अनुकूला। दशरथ जी अपने मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नगर को लाल होई आपने पर कर सोनाई न कोई विधि राम मंडप आए अरगु दे सनु बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। अपनी पढ़ाई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठा रे आसन आरती कर निरखे सुख पावई मन बसन भूषण भूर बारई नारे मंगल गावई। ब्रह्मादि सुरवर दे प्रवेश बनाए कौतुक देखई अवलोक रघुकुल कमल कर सुफल जीवन लेखई। आसन पर बैठा कर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रहे हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। राम निछावर पार मुदित सीतय नाय हर सुन हृदय समाय सिया बल रामचंद्र भज जय शरण शंकर हरि जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। नाई वारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ संकट हारी। मिले जनक दशरथ अति प्रीति करि देख लोक सब रीति मिलत माधव राज विराजे उपमा खोज कवि लाज। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज कर लजा गए।
लई न कहूँ आ रही मानी इन समय उपमा ओरे आनी सामद देख देव अनुरागे इन समय उपमा ओरे आनी सामद देख देव अनुरागे सुमन बरसी जब दावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चय की कि इनके समान ये ही है। संधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल वर्षा कर उनका यश गाने लगे। जब विरांची उपजावा जबुत देखे सुने ब्याह बहुत बहुत सकल भांति सब साजु समाजु समय समय दिय दे के मैं आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत दुआएं देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता योग समझी तो आज ही देखे हैं। देवगिरा सुन सोनर साची प्रीत अलौकिक दो दिशि माची देत पावड़े अलग सुहाए सादर जन मंडे जाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बेलो के विचित्र रचना रुचिरिता मुने मन हरे निज पान जन सुजान सब को आन सिंगा सन धरे कुल इष्ट सर वशिष्ठ पूजे विनय कर आशीष लई कोसे कहीं पूजत परम प्रीति की रीत तो ना पर कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे हरे गए मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि गिरिधर पूजे मुदित मई दिए दीप आसन सवई सब सन रही आशीष सिया बलराम चंद्र भाई जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। राजा ने वामदेव आदि स्त्री ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी और कीन को सलपति पूजा जान ईश सब पाहुन दूजा कीन जोरी कर विनय बढ़ाई कह निज भाग बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती समय दिए सब सादर सब भांति आसन उचित दिए सब काहू कहूँ काय मुख एक उछाव। राजा जनक जी ने सब बरातियों को का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक
पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन मानी, दानो मान बिनती बरो मानी। हृदय हरियर जिस पति दिन राहु, ये जान रघुवीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट वे प्रवर वे सुमनाय, कौतुक देख अतिशय छुपाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के जान सब अपार सुत भोरी वही, आनंद कुंद विलोक दूलो वैदिश आनंद वही। स्वर लखे राम सुजा पूजे मानसिक आसन दिए, अवलोकशील स्वभाव प्रभु को मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही शुद्ध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों और आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चको, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोरो सिया। बलराम चंद्र भजुज शरण शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। समाउ बिलो वशिष्ठ बुलाए, सादर सता नंद सुनि आए। एक कुंवर आलऊ जाई, चले मुदित मुन आयस पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुन उपरोहित वाणी, प्रमुदित सखन समेत सयानी। विप्रवधू कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीत सुमंगल भाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नरवेश जे सुरवर बामा, सकल शोभा सौंदर्य श्यामा। तेनहि देख सुख पावई नारी, बिनु पहचान प्राणऊ ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगना है जो सुंदर मनुष्य स्त्रियां के देश में है। सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं।
और बिना पहचान के वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। बार बार सन्मान रानी उमा रमा शारद समुझानी सिय समान समाज बनाई मुदित मंडप चलिए लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली लाए सीता सखी सादर सजी सुमंगल भामोनी नौ सप्त साजे सौंदर्य सब मत गुंजन रामणी कल गान सुन मुन ज्ञान त्याग काम कोकिल जला जाई मंजीर रूप कलित कंकन ताल गतिवर बाजई। सुंदर मंगल का साज सज कर रनवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाय जेब पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोती वनिता ब्राह्मण साजे सुहावन सी छविलल नागन माते जन सुषमातीय कमनीय सिया अल रामचंद्र जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सारी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुधा शरद अजरु बिहारी दीनो दयाल बिरदु संभारी अड़ौलात्मा संकटवारी ये सुंदरता वर्णि न जाई लघुमति बहुत मनोहर आवत दीक बरातिन सीता रूप राशिद बाति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सवै मन किए प्रणाम देखे राम वै पूरन काम हर से दशरथ सुतन समेता कहीं न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम कर बरसाई फूला मोने हसी से गुण मंगल मूला तानु निशान और लालु वारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न। विदेशी मंडप आई प्रमुदित शांत पढ़ई मुनि राय अवसर कर विधि व्यवहारु दो कुल गुरु सब की आचार्य। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए।
आचारु कर गुरु गोर गणपत मुदित विप्र पुरजा। आचारु कर गुरु गौर गणपत मुदित पूजावही। सुर प्रगति पूजा ले दे आशीष अति सुख पावई। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जय समय मुनि मन मऊ चाहे। भरे कनक को पर कल सो तब ले परिचालक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाय मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल दीत प्रीत समेत रवि कह देत सब सादर कियो। वाति देव पूजाई सीत सोभग सिंहासन दियो। सिय राम लोकन परसि पर प्रेम काव न लखि पढ़े। मन बुद्धि मानी अगोचर प्रगट कवि के सही करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिए। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करें। ओम समय तनु धरे अनल अति सुख आहुति वे। विप्रवेश धरि वेद सब कई विवाह विधि दे। सिया बल रामचंद्र भजु जय तरुण शंकर हरिओ। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेद वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। मंगल भवन मंगल हारी सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयालु ब्रज संभारी हरौ नाथ संकट भारी। जनक पाठ मसी जगु जानी सिय मातु किन जाय बखानी। सुरस सुकृत सुख सुंदर ताई सम समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का वखान तो हो ही कैसे सकता। सुरस सुकृत पूर्ण सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समझान मुनि वरण बुलाई सुनत सुआ तनि सादर ल्याई। जनक बाम जिस सोई सुनवाई गिर संग बनिए जनु न्याय। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहावनी सुहावनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की भाई हो ऐसी सोच रही है, मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। कनक कलश मणि को पर रूरे सुच सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुझ राय अरु रानी करे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित
और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखे। पढ़ई वेद उन मांगलो वाणी, गगन सुमन करि अवसर जानी, पर्वलोक दाम्पति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की छड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुल कावली, नव नगर गानु निशानु जय धुन, उमग जन चहुदिश चली। ये पद सरोज मनो हरिओ सर सदैव विराजाई, ये सकृत सुमिरत विमलिता मन, सकल कलिमल भाजई। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में फुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ कर चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परस मुनि बनि तालई, गति रही जो पातक मई, मकरंद जिनको साम सिर सुचिता, अवधि सुर बर नहीं। कर मधुप मन मुनि जोगी जन, जे से अभिमत गति लय, ते पद पखारत भाग्यवाजन, जनक जय जय सब कहे। जिनका स्मरण पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्र की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भोला बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करते मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बड़े कुंवर कर तल जोड़ साको, चार दो कुल गुर करे, भयो पान बिलोक विधि सुर मन, मुनि आनंद वन, सुख मूल दूल देख दंपत, पुलक तन कुल्य सोइयो, कर लोक वेद विधान कन्या, दानन प्रभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा जी, देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिन गिरजा महेश, हरि श्री सागर दई, तिन जनक राम सिय समर्पि, विश्व कल कीरति नहीं। क्यों करई विनय विदेव कियो, विदेव मूरत सावरी, करे होम विधिवत काट जोरी, होने लागी बाबोरी। जैसे हिमाचल ने शिव जी को पार्वती जी और सागर के भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती कर रहे करें, उस सारी मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की
की गई और भावड़े होने लगी। जय धुनि बंद भेद धुनि मंगल गान निशान, सुने साई बर साई बोल सुर तर सुमन सुजान, सिया पल रामचंद्र वजु जय, शरण शंकर हरि ओम जय, जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। जय श्री ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजय बिहारी, दीन दयालु बिरधु संभारी, हरो नाथ संकट हारी। कुंवर कुंवर कर भावर देई, मैंने लाभ सब सादर ले, जाय न बरन मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सुतोरी। वर और कन्या सुंदर भाव दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सी सुंदर प्रतिभा छाई, जगम गाते मने बंस हम बनमाई, मनो मदन रति धर बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा कुछ न थोरी, प्रगट दुरत बहुरी बहुरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद भग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपने सुध भूल गए। रामोदित बोले ओ भावरी फेरी, लेग सहित सब रीत निवेरी, राम सिंह सिर से दूर दे, शोभा कह न जाते वही दे। मुनियों ने आनंद पूर्वक भार फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूषण अभी के, और वशिष्ठ तीन अनुशासन, पर दूल्हे बैठे के आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोक से साफ चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथों को कमल की सेंदूरी को पराग की, श्री राम जी की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन राम जानक, उदित मन दशरथ गए, तन को लग पुन पुन देख अपने, सुकृत सुर तर फल नए, बड़े हुवर रहा उछाऊ विवाह सब ही कहा, भांति वरन सिरात रचना एक मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में गए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाए वशिष्ठ आए, ब्याह साज सवार के,
मानवी श्रुत कीरति उर्मिला को लैयाल काय के कुश कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीत प्रीत समेत कर सो ब्यायन वर्त गई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुकृति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज कुशध्वज की बड़ी कन्या मानवी जी को, जो गुण शील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जान के लगो मगन सकल सुंदरी श्रोमन जान के सो तन दीन ब्याह लखन सकल विधि सनमान के जय नाम श्रुत कीरति सुलोचन शोक सब गुण आवरी सो धैर्य पुसूदन उपत रूप से उजागरी। जन जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकेती और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप वर दुल्हन परस पर लखी सकुच ही हर साई सब मुदित सुंदरता सराय सुमन सुरगन वर साई सौंदर्य सुंदर परम सह सब एक मंडप राजाई जन जीव और चार अवस्था एवं सहित विराजई। दूल्हे और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग हर्षित होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण खूब बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत स्वरूप, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। उदते अवधे पति सकल सुध बदल सनेत निहार जल पाए मय पालवनी क्रियन सहित फल चारु किया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हो। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयालु ब्रज संधारी हरो नाथ मम संकट हारी जस रघुवीर ब्याह विधि भरणी सकल कुंवर ब्याह ते करनी कहीं न जाए कछ दाई जरूरी राह कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीत से सब राजकुमार विवाह गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल वसन चित्र पटोरे भांति भांति बहुमूल न थोड़े गजरथ तुरग दास अरुदासी धेनु अलंगद काम दुआसी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु शरी की गाय। वस्तु अनेक करे कवि देखा
कहीं न जाए जाने जिन देखा, लोक पाले अवे लोक से आए, इन्हें अवधिपति सब सुख पाए। आदि अनेकों वस्तुएं हैं, जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी के सुख मानकर प्रसन्न चित्र से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कहीं जो जी भावा, उपदा तो जनवा सही आवा। तब कर जोर जनक मृदुवानी, बोले सब बरात सनमानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासी में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन मान सकल बरात आनंद, दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित मामुन बंद बंदे, पूजे प्रेम लड़ाई के। सिर लाए देव मनाए सब सन, खाते कर संपुट की है। सुर साधु चात भाव सिंधु के, तोड़ जल जन अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कभी समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जनक बहुर बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर वयन सान सनेसी सुभाव सो। संबद राजन राव रे बड़े अवसर विधि वहे, राज साज समेत से वक जाने वे बिनु गन गए। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज पाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ये धारिका परिचारिका कर पाल भी करुणा नहीं, अपराध क्षमन बोलो बोली कटे बहुत ढूंढ गई। उन भानुकूल भूषण सकल सन्मान समधि किए, कह जात नहीं विनती परस पर प्रेम परिपूर्ण लिए। इस लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। गंधार का घन सुमन बरसई, गाओ जनवास चले, धुंधवी जय धुन वेद धुनि, नव नगर कौतुक भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीश, आय सुपाय के, दूल्हे दुल्हन सहित सुंदर चली कोरावन जाए के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासी को चले, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हैं। दुल्हनियों सहित दूल्हों को लिवा कर कोहबर को चली।
पुल पुल राम तब सिर सकुचत मनु संचेन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सच्चा जाती है, पर उनका मन नहीं सच्चा था। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हल रहे हैं। श्री राम जय राम और श्री राम जय राम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय राम। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित दिया पी की कावत रामा दिख मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशार सुख सनकादि शेष अरु सारद वरन पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण आष्टद छवो शास्त्र सब ग्रंथनि को रस मुनि जन धन संतनि को सर्व सारे अंश सा मद सभी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुवट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरजुआखानी काव्य भूषुंड गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कलवल हरण विषय रस की स्वर्ग सिंगार मुक्त युवती की तलन रोग पूरे अमी की तात मात सर बुध तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। श्री राम।